हाय स्टूडेंट्स। ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था कैपेसिटर से रिलेटेड। कहा ये जा रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जो कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में K1 K2 K3 एंड K4 मटेरियल्स को इस तरह से डाल दिया गया है। और क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि अगर इनकी जगह पे हम लोग अगर सिंगल मटेरियल अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाले होते, सेम दो प्लेट के बीच में K को डाले होते, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता और इनका जो कैपेसिटेंस होता, अगर दोनों बराबर होते तो इस K के बारे में आपको बताना है K का वैल्यूज K1 K2 K3 K4 के टर्म्स में क्या होगा। यहां पे आपके पास चार ऑप्शंस A B C D दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। हम लोग बहुत इजी तरीके से, ये तो पहले क्लियर हो गया कि K का वैल्यू पूछा जा रहा है कि K का वैल्यू K1 K2 K3 K4 के टर्म में क्या होगा। मैं आपका इसका थ्योरी बताता हूं। थ्योरी देखो, ये अगर दो पैरेलल प्लेट्स होते थे तो इनका अगर यहाँ पे बीच में मान लीजिए एयर है, तो आप कैपेसिटेंस क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर अगर हम लोग के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल्स अगर इसमें इंसर्ट कर देते थे तो कैपेसिटेंस हो जाता था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी में K से मल्टीप्लाई हो जाता था, मतलब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता था, K टाइम्स बढ़ जाता था, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल थ्योरीज है जो हम सब लोग जानते हैं। सो नाउ सी, अगर हम लोग ऐसा कहते हैं आपको, लेट्स सी, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल इस कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाला था, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये दूरी कितना है, दिस दूरी इज नथिंग बट डी। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, लेट अस सपोज हमारे पास एयर है और ये मेरा कैपेसिटर का दो प्लेट्स है, लेकिन इसकी दूरी जो ना, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। इसकी दूरी क्या किया है, इसका जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, यहां पे डी होता था, यहां पे मैंने डी बाई के लिखा है और यहां पे एयर है। तो क्या वैल्यू होगा इसका कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अब डी तो ये है भाई, डी बाई के। तो अब अगर इसको देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये के ऊपर चला गया। जरा सोचो, ये चीज और ये चीज तो सेम है भाई। अरे अगर ये चीज सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का जो मटेरियल है, दो दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर सेपरेशन डी है, तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू हो रहा है वही वैल्यू एयर के लिए, एयर वाला दोनों प्लेट के बीच में एयर है, लेकिन ये सेपरेशन डी बाई के हो गया है, तो भी कैपेसिटेंस उतना ही आ रहा है। तो मैंने इससे एक कंक्लूजन निकाला, बहुत कीमती कंक्लूजन। क्या निकाला मैंने, कि डी डिस्टेंस इन ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डी डिस्टेंस इन दिस मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मटेरियल का जो डी डिस्टेंस है, इट इज इक्विवेलेंट एज d by k distance in air, d distance in air, d by k distance in air, d by k distance in air। जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा, सेम वैल्यू आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले में डी डिस्टेंस के साथ होगा। ये मैंने एक कंक्लूजन अपने तरह से एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो इस कंक्लूजन से क्या फायदा होगा, लेट अस सी। अब यहां देखो, अगर ये कैपेसिटर है मेरा, ये कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स है, इनके बीच में हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में K1 और K2 जो है दो इक्वल पार्ट्स में मैंने अगर डाल दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक अलग सा कंक्लूजन निकाला। मैंने ये निकाला कि इनके जो कैपेसिटेंस होंगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पे जो बीच का जो मटेरियल है वो K1 प्लस K2 बाई 2 से रिप्लेस किया जाता है। अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसको K1 प्लस K2 बाई 2 में हमने रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया भाई, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालता हूं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K1 प्लस K2 बाई 2 होगा। जरा सोच के देखो, अगर K1 और K2 बराबर हो जाते, यानी सेम मटेरियल हो जाता, K1 और K2 सेम हो जाते, मतलब K हो जाता, K प्लस K2, यहाँ पे मटेरियल K हो जाता, यहाँ भी K हो जाता, तो यहाँ पे क्या होता, K प्लस K दैट इज 2K डिवाइड बाई 2, दैट इज सिंपली K। तो आपका फिर क्या होता है, अगर K हो जाता, सेम मटेरियल हो जाता, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डी इंटू ये K हो जाता। तो हमने इससे ये एक और कंक्लूजन ड्रॉ किया, यानी कि अब तक मैंने ये कंक्लूजन, दो कंक्लूजन आपके सामने ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया,
कि भाई अगर ये डिस्टेंस d है और दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल k है, तो दिस इज सेम एज इन एयर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट d बाई k। अगर हम ले लें तो हमारा इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम होगा। दूसरी चीज मैंने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि अगर ये कैपेसिटर का जो प्लेट्स है इसको दो पार्ट में इधर K1 और इधर K2 का कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल डाल देते हैं, तो दिस इज इक्विवेलेंट आज दैट कि ये सेपरेशंस तो मेरा d ही रहेगा एंड दिस विल बिकम K1 प्लस K2 बाई 2 का भी मटेरियल अगर मैं डाल देता तो इसके जो कैपेसिटेंस निकल कर आते इसके भी कैपेसिटेंस वही निकल कर आते। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया है, राइट। तो इसकी मदद से अब मैं अपने ओरिजिनल सवाल पे आता हूं। ओरिजिनल सवाल क्या था? ओरिजिनल सवाल ये था कि दिस इज K1 K2 K3, ये हमारा d/2 डिस्टेंस दिया हुआ था, राइट। तो मैंने क्या किया, ये K1 K2 K3 को मैंने रिप्लेस कर दिया K1 प्लस K2 प्लस K3/3 से, और ये हमारा K4 है। अब मैंने क्या कहा कि सवाल ने कहा था कि इसको अगर आप K वाले मटेरियल से रिप्लेस कर देते तो इसका जो कैपेसिटेंस होता और इसका कैपेसिटेंस सेम होता। लेट्स सी, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो d डिस्टेंस है इन दिस मटेरियल K, हाउ मच दिस इज इक्विवेलेंट इन द एयर? इन द एयर इट इज इक्विवेलेंट टू d बाई k, ओके, d बाई k, ओके। एंड कैपेसिटेंस, इनका कैपेसिटेंस और इनका कैपेसिटेंस सेम होना था, एयर में वो d कितना होता है, d बाई k हो जाता। यहां पे ये जो देख रहे हैं आप, ये d/2 डिस्टेंस है और ये भी d/2 डिस्टेंस है, तो एयर में इनकी वैल्यू कितनी होती, इस d की वैल्यू कितनी हो जाती, इस d की वैल्यू एयर में ये d/2 डिवाइडेड बाई दिस वन K1 प्लस K2 प्लस K3/3 प्लस ये d/2 डिवाइडेड बाई दिस मटेरियल K4। ठीक है, सो आप देखो क्या होगा, d d d कट जाएगा, ठीक है, 1 1 1। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ आप सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए। 2 से इधर भी गुना कीजिए, 2 से इधर भी गुना कीजिए। अब आप पूछेंगे 2 से सिर्फ गुना क्यों कर रहे हैं? देखो 2 से जब गुना करेंगे ना तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 2 जो है ना, जब इसमें आएगा और फिर इसमें आएगा तो इसको 1 कर देगा, उसको भी 1 कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/k। और यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पलट गया, 3 बटा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस ये कितना हो गया, 1 बटा K4। सो मेरा ये आंसर हो गया कि मेरा मटेरियल जो K है उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इस इक्वेशन से गवर्न होगी। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे, हमने आपको इसको समझाने की कोशिश किया था जो है, यानी कि इस सवाल में अगर हम लोग आते हैं तो अब यहाँ पर ओरिजिनल सवाल पे आया जाए, तो ओरिजिनल सवाल पे आते हैं तो आर आंसर विल बी दिस आंसर सी। ओके, so this was the solution. Very simple ways to tell you. ऐसा आपने पूरे 2 साल में भी हो सकता है नहीं सीखा होगा। सो प्रैक्टिस करो इस टाइप का क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं। ओके।